अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रिहान मुगल एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने किस तरह जेक्यूरी के फर्स्ट लेक्चर में ही हमने वेरिएबल्स बनाना सीखने हैं जेक्यूरी में और फंक्शंस को देखेंगे हम। और हम देखेंगे कि हम किस तरह जेक्यूरी में वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे एचटीएमएल के थ्रू। तो हम जाते हैं अपनी सी ड्राइव पे, जैम पे, यहाँ पे हम आएंगे htdocs पे। उसके बाद हमने ये फ़ोल्डर क्रिएट करवाया हुआ है web.work के नाम से। इसके अंदर मैंने ये दो ऑलरेडी फाइल्स सेव की हुई हैं। bank.js ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल, मैंने एक लाइब्रेरी स्टोर की हुई है। ये मैंने गूगल से जाके वहाँ पे मैंने सर्च किया जेक्यूरी, तो मेरे पास जो टॉप पे वेबसाइट आएगी वहाँ से मैंने डाउनलोड किया। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद मैंने वहाँ से जो फाइल आई मेरे पास वहाँ से कॉपी की और यहाँ पे ला के मैंने सी ड्राइव में स्टोर कर दी bank.js के नाम से। तो इसका फ़ायदा हमारे पास ये होगा कि हमने अगर कोई भी नोटपैड पे हमने अगर काम करना है जावा क्यूरी की कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखनी है, तो उसको लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो यूज़ होगी लाइब्रेरी वो हमारे पास bank.js वाली होगी। तो इसका फ़ायदा हमारे पास ये है। तो यहाँ पे मैंने सेव किया हुआ है अपने इस फाइल को क्यूरी फर्स्ट डॉट php के नेम से। तो हम html और जो है हमारे पास jQuery इन दोनों को php में कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने html लिखा हुआ है, html का टैग यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हेड वाला यूज़ करते हैं जब हमने किसी भी लाइब्रेरी को जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को इंसर्ट करना होता है या कनेक्ट करना होता है उस फाइल के साथ जिस फाइल में हम जेक्यूरी का कोड लिखेंगे। तो स्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं किसी भी जेक्यूरी के कोड को लिखने के लिए। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट को क्लोज़ किया हुआ है, यहाँ पे हेड क्लोज है। यहाँ पे मैंने एक क्रिएट करवाया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स के दो या दो से ज़्यादा भी आईडीज़ हो सकती हैं। जिस तरह हमारे पास एक स्टूडेंट की दो आईडीज़ होती हैं, एक उसका नेम और उसकी दूसरी आईडी यानी कि रोल नंबर। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे हमने एक नेम ली इसकी आईडी और इसकी दूसरी आइडेंटिटी हमने इसकी आईडी ली। तो यहाँ पे मैंने बटन क्रिएट करवाया हुआ है, बटन की आईडी मैंने रखवाई माई बटन। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू क्लिक मी रखवाई हुई है। तो आप फ़िलहाल इसको इग्नोर करें, इसको मैं बताता हूँ कि ये हमने किस लिए यूज़ किया। तो जब हमारे पास ये है, उसके बाद मैंने ये फंक्शन यूज़ किया हुआ है div। तो div हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम जैसे ही यूज़र से वैल्यू लेंगे तो उस वैल्यू को हमने नीचे उस टेबल के उस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे एज इट इज़ शो करवाना है। तो उसको शो करवाने के लिए हम div यूज़ करते हैं। div को आप एज अ फ्लेक्स एज अ कंटेनर दे सकते हैं जो कि हमारे पास HTML के कंटेंट को या वैल्यू को शो करवाता है। तो यहाँ पे मैंने अगेन स्क्रिप्ट यूज़ की जिसमें मैंने एक फंक्शन क्रिएट करवाया हुआ है। उसके बाद मैंने अलर्ट किया हुआ पाकिस्तान को। देखें, हम जेक्यूरी में फंक्शन कोई भी अगर क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद हम ये फंक्शन हमने क्रिएट करवाया हुआ है अलर्ट यूज़ करते हैं इको के तौर पे। जिस तरह हम PHP में इको यूज़ करते हैं, C++ में प्रिंट यूज़ करते हैं, इसी तरह हम जेक्यूरी में अलर्ट को यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान को अलर्ट करवाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ये जो बात छोड़ी आगे मैंने, अब उसको मैं बताता हूँ। ये ऑन क्लिक हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि बटन वाले सेक्शन पे आके अप्लाई होती है। जब हम बटन को क्लिक करेंगे हमारे पास BGNU वाला फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन में आके हमारे पास ये जो पाकिस्तान है ये शो होगा। तो यहाँ पे मैंने क्लोज किया हुआ है स्क्रिप्ट को, यहाँ पे मैंने HTML को क्लोज किया हुआ है। यहाँ पे इसको सेव हमने ऑलरेडी किया हुआ है jQuery फर्स्ट डॉट php के नेम से। और अब हम यहाँ पे अपने जैप सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है अपाची को और MySQL को। अब चलते हैं हम अपने गूगल पे, क्रोम पे, यहाँ पे आके हम सर्च करते हैं लोकल होस्ट। तो यहाँ पे आके मैंने सर्च किया तो हमारे पास ये आ गई
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिहान मुगल। तो क्लिक मी किया तो ये देखिए हमारे पास पाकिस्तान शो हो गया, लोकल होस्ट सेज पाकिस्तान। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास div वाला फंक्शन है उसके थ्रू हमारे पास जो मैंने यूज़र से वैल्यू ली वो हमारे पास यहाँ पे भी शो हो, तो वो भी हम कर लेते हैं। थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर वेरिएबल क्रिएट करवाते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे वार लिखते हैं, वार उसके बाद गेट नेम, वेरिएबल का नेम हम यहाँ ये रख लेते हैं, वेरिएबल का नाम हमने गेट नेम रखा। उसके बाद हम यहाँ पे डॉलर साइन PHP की तरह जब हम PHP में कर रहे थे तब हमने यहाँ पे डॉलर साइन लिया था, और इसके बाद हम यहाँ पे करली ब्रेसेस लेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स लेंगे, डबल कोट्स में हम लेंगे हैश, ये आईडी को शो करवाता है। तो हमने ये गेट नेम इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्रिएट करवाया, तो यहाँ पे आईडी हमारे पास माई नेम है, तो इसी तरह हम यहाँ पे लिख देंगे माई नेम, माई नेम लिख दिया। और इसके बाद हमने इसकी वैल्यू असेस करनी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे VAL और ये करली ब्रेसेस आ जाएंगी, तो यहाँ पे हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू असेस की वो हमने इस वेरिएबल में स्टोर करवाई गेट नेम में, तो यहाँ पे हम गेट नेम को लिख देंगे। तो यहाँ पे हम अगेन इसको कंट्रोल S से सेव किया और जाते हैं अपने गूगल पे, यहाँ पे जाके इसको हमने रिफ्रेश किया, रिहान गूगल अगेन क्लिक मी किया, तो ये देखें हमारे पास इस बार रिहान मुगल जो हमने यूज़र से वैल्यू ली वही हमारे पास jQuery के थ्रू हमने शो करवाई। तो अब हमारा बस ये काम रह गया, यहाँ पे हमने अपने यूज़र वाली वैल्यू जो हमने यूज़र से ली है वही शो करवानी है। तो उसके लिए हमें कुछ चेंजेस और करने पड़ेंगे। हमारे पास देखें, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास ये है यूज़र से ली रिहान मुगल, यही हमारे पास आउटपुट विल बी हेयर इसकी जगह पे शो हो। तो उसके लिए हम इस तरह करेंगे कि हम अपने कोड में एक और चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉलर, करली ब्रेसेस आएंगी अगेन और डबल कोट्स, इनके दरमियान आएगा हमारे पास हैश, और यहाँ पे हम इस बार आईडी देंगे ये वाली शो डाटा वाली, div div वाले div की आईडी देंगे हमारे पास। इसको यहाँ से इसको कॉपी, यहाँ पे शो डाटा आएगा, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी कंट्रोल V कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे HTML के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस में हम चाह रहे हैं जो वैल्यू हमने ली यूज़र से वो हमने गेट नेम में सेव करवाई, और यहाँ पे भी हम गेट नेम लिख देंगे। तो जब हमने यहाँ पे गेट नेम लिखा और इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, कंट्रोल S से अगेन सेव किया इसको, तो इसके थ्रू हमारे पास ये होगा कि हमारे पास शो डाटा जो आईडी है div की, इसके HTML में चेंजेस आएंगे और हमारे पास जहाँ पे ये है आउटपुट विल बी हियर इसकी जगह पे हमारे पास यूज़र से ली गई वैल्यू शो होगी। चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको अगेन रिफ्रेश किया, यहाँ पे लिखते हैं रिहान मुगल आया, इसको हमने क्लिक हेयर किया, ऊपर हमारे पास रिहान मुगल शो हुआ, नीचे भी रिहान मुगल आ गया। इसको अगेन यहाँ पे लिखते हैं CS लिख दिया, क्लिक मी किया तो हमारे पास यहाँ पे CS आया और यहाँ पे भी CS चेंज हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी हमारे jQuery के फर्स्ट लेक्चर की। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।